नमस्कार। अष्टो राकेश फैमिली में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक हों। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, कुंडली से धन लाभ जाने, यानी धन भाव और लाभ भाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे नोट मैंने सिर्फ लिख दिया है, ये ध्यान में रखिएगा कि धन भाव के जो कारक होते हैं वो गुरु होते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हूँ कि धन भाव के कारक गुरु होते हैं। जब भी कुंडली में अगर किसी भी घर को देखा जाता है तो 1 से 12 यानी 1 से 12 तक घर होते हैं और उन्हें काउंट करने का तरीका यानी गिनने का जो तरीका हमेशा होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से हम इस घर को गिनती करते हैं। लेकिन जब कुंडली बना रहता है उसमें कोई भी अंक 1 से 12 जो है कहीं भी लिखा रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी सर्कल से लिखा हुआ रहेगा। इसलिए आप कभी भी सिर्फ कुंडली के हाउस, घर या खंड गिनती करेंगे तो ध्यान में रखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 1 से 12 अंक का राशि इस हाउस में, इस घर में लिखा रहता है। उसी हिसाब से उस अंक को हम राशि कहते हैं। ठीक है। और पहला घर, ये जो घर है हमेशा लग्न बोला जाता है। इसमें कोई भी अंक लिखा हो वही अंक जो है आपका लग्न होता है। 3 लिखा होगा तो मिथुन लग्न, 5 लिखा होगा तो सिंह लग्न, 10 लिखा होगा तो मकर लग्न। तो इस तरीके से जो है इसमें कोई भी अंक लिखा हो, लग्न जो है आपका यही रहेगा। जो अंक लिखा होगा उसे हम लग्न मानते हैं। तो लग्न के स्वामी के साथ किसी भी घर का संबंध अगर बनता है तो उस घर से उस फल का अच्छा लाभ मिलता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। लग्न का संबंध किसी भी घर से युक्ति हो, दृष्टि हो या एक दूसरे के साथ परस्पर अच्छा संबंध हो तो उस घर से उस फल का लाभ बहुत ही अच्छा मिलेगा। देखिए, अब हम जानते हैं कि जैसे लग्न का और धन भाव का संबंध बनता हो तो इस तरीके से भी धन भाव का योग अच्छा रहता है। घर को हम धन भाव बोलते हैं, इस घर को हम लाभ भाव बोलते हैं। यानी ये दूसरा घर हुआ, ये 11वां घर हुआ। आपके कुंडली में यहाँ कोई भी अंक लिखा होगा, लग्न कोई भी हम अंक लिखते हैं, यहाँ 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 2 और 3 लिखा हुआ है तो लग्न का और धन भाव का संबंध कैसे देखेंगे? या तो बुध लग्न में आके बैठा हो या लग्न के स्वामी मतलब दूसरे घर में जाके बैठे हो। ठीक है। तो इस तरीके से भी अच्छा रिस्पॉन्स हो सकता है। लग्न में ही धन भाव के स्वामी के साथ लग्न के स्वामी और धन के स्वामी की युक्ति एक साथ हो गया। ठीक है। तो भी जातक के जीवन में धन भाव अच्छा रहेगा, यानी वो हमेशा प्रयास करेंगे धन भाव को बेहतर ग्रोथ करने में, यानी अच्छा से काम धाम होगा, पैसा ठीक ठाक आएगा। तो या बुध और शुक्र की युक्ति यहाँ हो जाए तो इस तरीके से जो है संबंध और युक्ति होता है। तो लग्न से और धन भाव का संबंध या युक्ति या दृष्टि हो तो धन भाव फल अच्छा होता है। अभी इसी युक्ति में ध्यान में रखिएगा, जैसे यहाँ बुध
शुक्र लिखा हो और गुरु यहाँ बैठे हो और गुरु की दृष्टि इस पे हो जाए, देखिए कैसे हो रहा है, पांचवी दृष्टि होगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ जो है महाधन योग बन जाता है, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं और धन के कारक का दृष्टि जो है इस युक्ति पे अच्छा संबंध, जो संबंध बना है उस पे दृष्टि गुरु का पड़ रहा है, इसलिए महाधन योग हो जाएगा। कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युक्ति को महाधन लक्ष्मी योग कहा जाता है। तो चंद्रमा और मंगल की युक्ति जो है केंद्र में हो, ठीक है, चंद्रमा और मंगल की युक्ति केंद्र में हो, केंद्र जो है 1 4 7 और 10 को बोला जाता है, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, त्रिकोण जो है 1 5 और 9 को त्रिकोण बोला जाता है। तो चंद्रमा और मंगल की युक्ति केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो जातक के जीवन में हमेशा धन भाव अच्छा रहता है और ये योग उच्च स्थिति में मजबूत बल में हो तो धन के साथ साथ पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखी संपन्न रहता है। तो चंद्रमा और मंगल की युक्ति आपके कुंडली में कहीं हो, बस ध्यान में रखिएगा, 6 8 12 में होगा तो कम, मतलब उसका परसेंटेज रिजल्ट मिलेगा, लेकिन केंद्र में त्रिकोण में हो तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, या धन भाव में युक्ति हो तो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लाभ भाव में हो तो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मंगल की युक्ति महाधन लक्ष्मी योग बोला जाता है और ऐसी युक्ति में हमेशा आप जो है महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई कार्य या महिलाओं के साथ बॉन्डिंग बना के अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। यहाँ पे गुरु स्वयं की राशि में 9 या 12 अंक लिखा हो और साथ में मंगल की युक्ति, इस युक्ति से भी धन लाभ बहुत ही मजबूत हो जाता है, यानी ये भी एक महाधन योग बोला जाता है और इससे भी अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में मिलेगा। धन से हमेशा पैसे का कहीं से ना कहीं से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा और आपके कर्म से भी आप अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। गुरु 9 या 12 में हो, ठीक है, और मंगल की युक्ति हो साथ में, तो यहाँ धन और परिवार का दोनों का सुख अच्छा हो जाएगा। अब धन भाव का संबंध, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 5 लिखा हो, ठीक है, और 5 के स्वामी सूर्य हो गए, ठीक है, यहाँ कोई भी अंक लिखा हो आप देख लीजिएगा और उनके स्वामी शुक्र हो जा रहे हैं, मान के चलिए, ठीक है, यहाँ कोई भी अंक लिखा होगा आप देख लीजिएगा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। तो सूर्य और शुक्र की दृष्टि अगर मिलता हो तो भी एक धन लाभ योग बनता है, या सूर्य और शुक्र का संबंध, जैसे सूर्य शुक्र के साथ यहाँ बैठ गए, सूर्य और शुक्र की युक्ति हो गया तो यहाँ भी धन भाव का योग अच्छा होगा, या शुक्र सूर्य के साथ यहाँ युक्ति किए तो यहाँ भी धन भाव स्थिति ठीक होगा। साथ में इसमें शुक्र का जब भी संबंध होगा ना तो वैभव, वैभव का मतलब होता है कि पारिवारिक सुख, ठीक है, थोड़ा लग्जरी और काम भाव से अत्यधिक सुख प्राप्त आप कर सकते हैं। अब इसे महाधन योग बनाना हो, ठीक है, तो गुरु यहाँ बैठे हो और गुरु की दृष्टि इस पे हो, और गुरु की दृष्टि सातवीं दृष्टि यानी पूर्ण दृष्टि इस घर पे पड़ रहा है। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ जो है महाधन योग लाभ बन जाएगा, यानी आपके कर्म के हिसाब से आप जितना मेहनत करेंगे अत्यधिक रिजल्ट मिलते जाएगा, धन भी अच्छा होगा
पारिवारिक सुख भी अच्छा होगा, लग्जरी लाइफ भी आपका बेहतर होगा। अगर गुरु यहाँ बैठे हो तो यहाँ से भी 7वीं दृष्टि इस पे पड़ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो लाभ भाव पे यानी धन भाव के कारक यहाँ लिखे हैं गुरु। गुरु की दृष्टि लाभ भाव या धन भाव पे पड़ जाए या युक्ति लगा हो उस पे हो स्पष्ट, तो महाधन योग यानी आपके जीवन में हमेशा पैसे की फाइनेंस सिचुएशन स्टेबल रहेगा और आप सपोर्ट मिलता रहेगा। अब देखिए कि जैसे यहाँ लिखा हो 4 और धन भाव के स्वामी केंद्र में हो, जैसे मान के चलिए चंद्रमा यहाँ, ठीक है, और लाभ भाव के स्वामी ठीक चंद्रमा से 5वें या 9वें घर पे हो, ठीक है, तो भी धन भाव का योग बनता है। अब लाभ भाव के स्वामी जो हैं चंद्रमा से 5वें घर गिन लीजिए, यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ पे अगर मंगल ही बैठे हों या 9वां घर 5 6 7 8 9 या मंगल यहाँ बैठे हों, तो इस तरीके से भी धन भाव का लाभ मिलता है। अब ठीक इसका विपरीत हम कर देंगे। जैसे मान के चलिए कि लाभ भाव के स्वामी सूर्य बन रहे हैं और सूर्य जो है केंद्र में बैठे हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम 5वां घर गिनेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5वें घर में धन भाव के स्वामी बैठे हों, कुछ भी रख लेते हैं, मान के चलिए चंद्रमा ही रख लेते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 9वां यहाँ होगा या चंद्रमा यहाँ बैठेगा, 5 6 7 8 9, तो यहाँ से जो भी है घर काउंट करने के हिसाब से 5 और 9 यानी त्रिकोण बन रहे हैं, इस हिसाब से भी धन भाव का योग बनता है। और साथ में गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो महाधन योग हो जाएगा, ठीक है। कभी भी ध्यान में रखिएगा, धन भाव के स्वामी अगर केंद्र में बैठे हों तो केंद्र में बैठे हैं वहाँ से 5 घर और 9 घर में लाभ भाव के स्वामी बैठे होने चाहिए या दृष्टि होना चाहिए, ठीक है। ठीक उसका उल्टा अगर लाभ भाव के स्वामी केंद्र में बैठे हों तो वहाँ से 5 घर और 9 घर देख लीजिएगा त्रिकोण में बैठे हैं तो भी धन योग मजबूत बनेगा, अच्छी स्थिति होगा तो, और उस पे गुरु की दृष्टि हो तो 100% महाधन योग हो जाएगा। अब नोट के लिए मैं कुछ यहाँ लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। भोग विलास राशि जो है 2 6 और 10 होते हैं। इस घर में धन भाव और लाभ भाव का अगर स्वामी बनते हैं, ठीक है, तो व्यक्ति धन भाव के साथ साथ भोग विलास भाव का सुख जो है अत्यधिक प्राप्त करता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि 2 6 10 इसी अंक में बैठे हो युक्ति हो तो, और 2 6 10 में 9 ग्रहों का अत्यधिक संबंध या युक्ति बनता है तो भी धन लाभ और भोग लाभ दोनों अच्छा संबंध और अच्छा रिजल्ट फल मिलता है। ध्यान में रखिएगा आपके कुंडली में 2 6 10 इस राशि में अगर 9 ग्रहों का संबंध, जैसे 3 से 4 ग्रह देखते हैं कभी कभी एक साथ बैठे रहे, तो इन अंक में अगर बैठे हों तो ध्यान में रखिए अच्छी स्थिति होगा तो धन भी और भोग भी यानी सुख पूरी तरह से आपको प्राप्त होगा। अब एग्जाम्पल मान के चलिए कि यहीं पे 2 लिखा हो
ठीक है। और यहाँ पे आपके 5 ग्रह हो जाएं, शुक्र हो गए, चंद्रमा हो गए, गुरु हो गए और मंगल हो गए, जहाँ राहु ले लीजिए। तो इस तरीके का युक्ति जब रहता है और अच्छी स्थिति होगा तो आपको धन भाव भी और भोग विलास सुख संपत्ति संपूर्ण रूप से मिलेगा ही मिलेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो को आप अच्छे से समझे हों। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।